जय हिंद साथियों, मैं रौनक सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डिस्कशन करते हैं हम 2026-27 के बैच को। ठीक है, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, जो स्टूडेंट 9th से 10th में लगभग हर एक स्टूडेंट आ चुके हैं, और अगर कुछ रह भी गए हैं, किसी स्कूल में एग्जाम नहीं हुए हैं 9th क्लास के, तो वो आने ही वाले हैं, क्योंकि इस मार्च के मंथ में आप सभी का एग्जाम चल रहा है। अप्रैल में हर एक स्कूल में न्यू सेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमें पता है कि 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को पता है 9th में 10th में। तो इसी तरीके से मैं अपने सब्जेक्ट जो मैं यहाँ इस चैनल पर करवाने वाला हूँ उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ। अदर जो टीचर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट का डिस्कशन आप सभी के साथ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी जो एक माइंड में जो टेंशन चलती है स्टूडेंट की कि अब हम 10th में आ गए, मैथ और साइंस, मैथ करें तो कहाँ से करें, ठीक है, कौन सी बुक से करें। अब ऐसा होता है कि मान लीजिए आप 10th क्लास जो 10th क्लास से 11th में चले गए हैं, उनसे जाके पूछोगे कि भैया कौन सी या सिस्टर कौन सी बुक से हम मैथ को करें, तो हर कोई अपनी अलग अलग बुक बता देता है, क्योंकि देखिए जिसको जो बुक अच्छी लगती है वो अपनी उस बुक को बताने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हमारी बुक्स होती हैं, देखिए अगर मैं मैथ की बुक को आपको दिखाना चाहूँ तो पहली ये रही, किसी को ये अच्छी लगती है, फिर किसी को ये वाली बेस्ट लगेगी, फिर किसी को आर एस अग्रवाल जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और इसके बाद किसी को आर डी। इस तरीके की हमारे मार्केट में बहुत सारी बुक हैं दोस्तों। ठीक है, वी के सोनी, ना जाने कितनी बुक्स हैं। ठीक है, और हर साल नई नई बुक्स आती रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट करे तो कौन सी बुक करे। देखिए बुक जो है, जो बुक्स होती हैं हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारी सच्ची दोस्त होती हैं। ठीक है, तो सच्चा दोस्त जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ साथ देता है, लेकिन करना उसी इंसान को पड़ेगा जो उस टाइम उस प्रक्रिया को करने वाला है। मतलब मैथ की प्रैक्टिस आपको करनी है, साइंस को लर्न आपको करना है, साइंस को सीखना आपको है, मैथ का सॉल्यूशन सीखना आपको है। ठीक है, बुक्स क्या है, बुक्स सिर्फ एक माध्यम है जो हमें सही राह दिखाने वाली है। ठीक है, इसके बाद इसे करने का पैटर्न क्या है। देखिए मान लीजिए मैं इस बुक को करता हूँ और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के मुझे सारे के सारे लॉजिक आने चाहिए। ठीक है, और अगर मुझे लॉजिक आ गया है तो कम से कम एक लॉजिक पे मेरी 10 से 12 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे कि मैं उस लॉजिक को भूलूं नहीं। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लेते हो, किसी भी बुक की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लेते हो एक बार अपने सिलेबस को खत्म करने के बाद, तो वही आपके काम आने वाली है। ठीक है, नंबर्स इतने मायने नहीं रखते हैं, मार्क्स इतने मायने नहीं रखेंगे, मायने क्या रखेगा, जो आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, अनटिल यू लर्न यू विल नॉट विन, जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। हमारी लाइफ में सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर एक होता है कि यार 10th में जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो नंबर्स के बेस पे ही सोचते हैं अब 11th में इसे क्या दिलवाया जाए, या 12th के बाद इस स्टूडेंट को क्या करवाया जाए। सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है कि भाई क्या किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, देखिए उनकी भी बात सही नहीं है। वो आपको कम से कम 14 से 15 साल एक फ्री ईएमआई पे करते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको रोटी देते हैं, अच्छे स्कूल देते हैं, अच्छी बुक्स देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, मतलब सब कुछ आपके लिए करते हैं, बल्कि उनको रिटर्न में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ नंबर्स चाहिए। सही है, क्या चाहिए उनको, सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ नंबर्स चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मैंने ये बुक पढ़ी, अभी जो मैथ का 3rd सेट आया है उसे अगर हम देखें तो वो थोड़ा टफ था। ठीक है, तो वो थोड़ा बाहर से आ गया, ये वाली बात थी कि वो कहाँ से आ गया, बाहर से आ गया, थोड़ा आउट ऑफ आ गया सिलेबस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं थे उसमें, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं थे, जो कि ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में से आएगा, वो वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन ही बाहर से आए, तो स्टूडेंट की सिंपल सी बात है कि उस स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो नीचे जाने वाला है। अब मान लीजिए उसने तो खूब पढ़ाई करी है भाई, उसने तो अपना लगाया है 70%, 80% या 100%, लेकिन नंबर उसके डाउन हो गए, तो वहाँ पेरेंट्स का थोड़ा सा भरोसा जो है ना, वो डगमगा जाता है। क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। लेकिन स्टूडेंट को इन सारी परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं, नंबर का ऊपर या नीचे होना एक स्वाभाविक वर्क है। 12th के बाद अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, मतलब 9th 10th 11th 12th, आपको ये चीजें आ रही हैं, नंबर आपको दिखाई दे, रिजल्ट में ना दिखाई दे, लेकिन आपको क्वेश्चन आता है, आपसे कोई छोटा भाई बहन पूछता है कि भैया ये क्वेश्चन क्या है, और आप उसे सॉल्व करके दे देते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चीजें आती हैं। और अगर ये चीजें आती हैं आपको, तो 12th के बाद आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक बात और कि बुक्स कौन सी बेस्ट है, टीचर कौन सा बेस्ट है। देखिए ना तो बुक्स
बेस्ट हैं और ना ही कोई टीचर बेस्ट है। अगर आपको कुछ करना है तो वो सिर्फ आप हो, आप ही कर सकते हो। महाभारत हर किसी ने सुनी होगी, हर किसी ने देखी होगी। इसमें एक पात्र है, किसका? द्रोणाचार्य और एकलव्य। ठीक है दोस्तों, द्रोणाचार्य और एकलव्य एक ऐसा पार्ट है उसका जो ये बताता है कि अगर टीचर बेस्ट नहीं है या टीचर ये कहने से मजबूर कर रहा है कि भाई मैं अपनी फीस 5,000 6,000 रुपये पर मंथ रख रहा हूँ, तो उस टीचर को छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, एकलव्य की तरह बन जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। आपके पास बहुत सारी चीज़ है, यूट्यूब पे बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ है दोस्तों। सिर्फ एकलव्य की तरह ध्यान लगाइए, अपना 100% दीजिए और एकलव्य बन जाइए। ठीक है, उसने बहुत कुछ कर लिया था, किसी कारणवश उसका अंगूठा मांग लिया गया, वो कहानी बाद की बात है। लेकिन अगर हमें कुछ करना ही है, एक बात और कि अगर आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में आए हो अभी अभी, तो यही वो क्लास है जहां से आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो सकता है आपने 8th तक अपनी लाइफ को बिल्कुल इंजॉयमेंट में क्रिकेट खेलते हुए बिता दिया, इंस्टाग्राम चलाते हुए बिता दिया, फेसबुक चलाते हुए बिता दिया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा मत करना। अगर 10th क्लास में आए हो तो इस सिर्फ और सिर्फ इस 10th क्लास में एक आदत डाल लीजिए अपने अंदर, एक हैबिट डाल लीजिए कि मैं एक वैरागी जीवन जीऊंगा इस 10th क्लास के लिए। इस बार जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए 14-15 साल तक फ्री EMI, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका उन्होंने ना कोई इंटरेस्ट चाहिए ना कुछ चाहिए, उन्होंने रोटी दी है, उन्होंने अच्छे कपड़े दिए हैं, उन्होंने अच्छी साइकिल दी है, उन्होंने अच्छी बाइक दी है, उन्होंने अच्छे फोन दिए हैं, उन्होंने अच्छे खाना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जो उन्होंने फ्री में दिया है, अगर वो इस चीज को नहीं करते, हो सकता है कि वो अपने लाइफ के सारे सपने पूरे कर लेते। हो सकता है मेरे पिताजी अमेरिका भी घूम लेते, क्योंकि वो इतना कमाते थे कि वो कहीं भी घूम सकते थे, इतनी पेमेंट थी उनकी। लेकिन हम 3 बहन भाइयों की जो एक पढ़ाई, एजुकेशन और तुम्हारा रहना खाना घर, ये सब में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब उन्हें हमसे क्या चाहिए? बस उन्हें हमसे सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? अच्छे नंबर। तो क्यों ना इस 10th क्लास को एक वैरागी जीवन जिया जाए। वैरागी का मतलब ये हो गया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जो भी ट्विटर, स्नैपचैट, इन सब से आप क्या करिए, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। अगर 10th क्लास में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इन सबसे हल्का सा डिस्टेंस मोड पे चले जाइए। तो उसमें ये नहीं कहता कि आप इसे बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा भी सही नहीं है, हमें सामाजिक नॉलेज का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी टाइमिंग कम कर दो। किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहो, लेकिन 1 से 1.5 घंटा बस, इससे ज्यादा 24 घंटे में से बिल्कुल भी मत देना, वरना तो आपके 10th क्लास में नुकसान होने ही होने वाला है। ठीक है, एक बात याद रखना कि अगर लाइफ में कुछ ना कर सके लेकिन एक सब्जेक्ट भी आपने अच्छा कर लिया, तो टीचिंग लाइन बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। 144 करोड़ जनता में 24 करोड़ कम से कम युवा हैं हमारे पास, जो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन सही ना पाने की वजह से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने इन बुकों को अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, तो भरोसा रखिए दोस्तों, ये आपको कहीं भी भूखा नहीं मरने देगी और कहीं भी ऐसा नहीं कि बेइज्जती होने देगी। इसी के पास वो सबसे ज्यादा ताकत है जो एलन मस्क को मुकेश अंबानी से क्या करती है, ज्यादा अमीर बनाती है। ठीक है दोस्तों, मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर एलन मस्क हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज थी। मुकेश अंबानी के लिए मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि उनके पास पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एलन मस्क ने अपनी एजुकेशन के बलबूते ये उपाधि, ये उपलब्धि पाई है। ठीक है दोस्तों, तो इन बुक्स से आप जो भी दोस्ती वगैरह करनी है नहीं सही करना, और किसी नहीं, और सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहना। 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी मत देना। 10th क्लास है, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो दोस्तों या तो देना 100%, या तो देना 100% अपना इन बुक्स के लिए, सब चीज को छोड़कर अपने मम्मी पापा के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट EMI भरी हुई है। अगर वो ये चीज ना करते तो हो सकता है वो अपने लिए गाड़ी खरीद लेते, हो सकता है वो अपने लिए टूर हर साल फिक्स कर लेते कि आज मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपनी सारी की सारी जो आशाएं थी, जो उम्मीदें थी, जो सपने थे, वो सब के सब तोड़ दिए हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम कि ये बैच आपको कब से मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, 12 मार्च को हमारी पहली क्लास अपलोड हो जाएगी और वहां से कंटिन्यू क्लास चलने वाली है मैथ की। मैंने फिर बताया कि ना तो पेपर लीक करने के लिए यहाँ बात चल रही है और ना ही 50 बुक को खत्म करने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जो भी मैथ का क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो किसी भी बुक का हो, उसे हम सीखेंगे। एक पैटर्न वाइज क्लास चलेंगी और उसे मैं सीखने पे ध्यान दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर लर्निंग आती है
तो ही जीत पाओगे। जो इंसान सीखने की या सोचने की शक्ति रखता हो वही कुछ कर सकता है दोस्तों। ये 50 बुक मैं मैथ की कर लूँ, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बुक को मैं 50 बार कर लूंगा तो जरूर बेनिफिट है, क्योंकि मुझे वो सारे क्वेश्चन लॉजिक के साथ साथ आ रहे हैं, सही है, मुझे उन पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। सही है, नेक्स्ट क्लास में आप सभी को जो मैथ का सिलेबस है वो बताकर क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। बस मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके मम्मी पापा ने किया है आप सभी के लिए, उनकी उम्मीदों को मत तोड़ना। हो सकता है कि हर स्टूडेंट अच्छे नंबर ना ला सके, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से करिए। क्या पता आपने 9th में 40% लाया हो और आप 10th में 70% ले आओ या 80% ले आओ, तो उनकी उम्मीदें ये कहती हैं कि चलिए 40 से 70 या 80 तक तो पहुंचा मेरा स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आप सीखने पे ध्यान दोगे तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बेरोजगार बस वो है जो सीखता नहीं है, और जिसके पास स्किल्स हैं वो कभी बेरोजगार नहीं रहता। तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीख सकूं। मैथ मुझे इस तरीके से करनी है, या कोई भी सब्जेक्ट मुझे इस तरीके से करना है कि राह चलते अगर मुझसे कोई पूछ ले ये क्वेश्चन कैसे होता है, मेरा कोई छोटा भाई बहन, मेरा कोई बड़ी भाई बहन, तो मुझे आना चाहिए दोस्त, मैं उसे लॉजिक के साथ समझा सकूं। अभी बहुत से स्टूडेंट हैं जो 1/2 प्लस 1/4 को भी सॉल्व नहीं कर पाते। इसका मतलब ही समझ जाइए, ये क्वेश्चन 6th क्लास में आ जाता है या 5th क्लास में आ जाता है, 4th में आ जाता है, और 10th क्लास के स्टूडेंट, कई ऐसे स्टूडेंट जो इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते। आपने कहीं ना कहीं सीखा नहीं है। लेकिन अगर आप, अब देखिए हमारे पास अप्रैल है, ठीक है, मार्च भी है अभी हमारे पास, इन 2 मंथ में आप थोड़ा बेसिक कर लीजिए अगर कमजोर हो, और अगर ठीक ठाक हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। करिए, कोशिश करिए, जरूर जीत आपकी होगी, ठीक है। और मैथ के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके बारे में अदर अलग अलग टीचर आप सभी को बता देंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, तब तक के लिए।